हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मेरे YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था बच्चों। अब मैं केमिस्ट्री लेके शुरुआत कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर, अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो के साथ में। इस चैप्टर में हम क्या-क्या कवर करेंगे, तो इस चैप्टर की शुरुआत थोड़े से अलग ढंग से करने की मेरी कोशिश है। सबसे पहले मैं 9th वाला पार्ट जो है वो उसे एक बार रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बिना उसके हम इस चैप्टर को आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बताऊंगा एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में, रेडिकल्स क्या होते हैं और उनके सिंबल्स क्या होते हैं उनके बारे में, और इनकी बैलेंसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये मैं आपको पहले बता दूं बच्चों कि आप जब तक आपको सिंबल और रेडिकल के सिंबल और उनकी बैलेंस ही याद नहीं है, तब तक आप केमिस्ट्री कर भी नहीं सकते हो। आप कितनी भी आप केमिस्ट्री में मेहनत कर लो, आप सबसे बेसिक पार्ट होता है ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो दोनों चीज़ें क्या हैं? वो दोनों चीज़ें हैं एलिमेंट के सिंबल और बैलेंसी, रेडिकल के सिंबल और बैलेंसी। ये क्या होते हैं हम ये आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाते हैं बेटा, है ना। तो जब हमें ये दो पार्ट हमारे याद होंगे, मतलब इसमें कुछ समझने वाला पार्ट नहीं है, इसमें याद करने वाला पार्ट है। जैसे आपको बचपन में टेबल याद कराए गए थे ना, तो आपको पता नहीं था कि आप क्यों याद करते थे, मगर वो आज बहुत काम में आते हैं, है ना। उसी तरह से बच्चों ये दोनों चीज़ें जब तुम्हें याद होंगी तो फिर ये केमिकल फार्मूला तुम आसानी से बना दोगे, ठीक है। फिर हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जब हम बनाते हैं तब भी हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इस चैप्टर की शुरुआत कुछ अलग ढंग से होती है। इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी और कोई भी रेफरेंस बुक में पढ़ोगे आप, तो आप देखोगे कि उसमें सीधा सीधा होता है कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, हमारे आसपास कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके बारे में बात होता है। रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल चेंज जब होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब शुरुआत थी इसकी, मगर वो हम ऐसे शुरुआत नहीं कर रहे। जब ये हमारा सारा पार्ट जब समझ में आ जाएगा, फिर बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उसके बाद में आपको बैलेंस, देखो इन वीडियो को आप स्किप मत करना। अगर आप केमिस्ट्री में कमांड चाहते हो तो आपको चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे, मगर ये बेसिक वाला पार्ट आपको नहीं बताया जाएगा, या बताया जाएगा तो बहुत ही ब्रीफ में बताया जाएगा बच्चों। और मैं इसी पार्ट को बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, जिससे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए बच्चों। उसके बाद बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं बेटा। उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत होगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, उनकी कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और कितने उसमें बाद आखिरी में जो उसके पार्ट आता है कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें बाद में, यानी चैप्टर को जब हम बाद में समझेंगे जाके। लेकिन हम पहले चैप्टर से पहले जो हमें तैयारी करनी है वो ये वाला पार्ट है जो हमें तैयार करना है बहुत मजबूत तरीके से। बाकी सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी अगर हम इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। अब मैंने लिखा कि सिंबल की बात करते हैं कि बताओ सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम। अब बच्चे क्या कहेंगे सर, मालूम है मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चों से जब सोडियम में पूछा जाए तो 30% बच्चे तो सही बताते हैं, और 70% बच्चे इसका सिंबल बताते हैं कि सर इसका सिंबल एस होता है। एस सिंबल मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, है ना। और ये 70% बच्चों, और ये 30% बच्चे कहेंगे एन ए। ये तो क्या ये चीज़ याद नहीं होनी चाहिए बच्चों? तो हमें सबसे पहले सिंबल पे ही काम करना है। किस पे काम करना है? सिंबल पे ही काम करना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक साइंटिस्ट थे, पहले जो सिंबल चलते थे वो डाल्टन थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंबल के बारे में बताया केमिस्ट्री को आसान करने के लिए। सिंबल्स की हो गए, क्योंकि बड़े लंबे लंबे नाम होते बच्चों, कहाँ तक लिखो आप, तो सिंबल हो गए। अब जो सिंबल हैं, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन मैंने लिखा तो हाइड्रोजन को लिखने में मुझे 30 सेकंड लगे बच्चों। और अगर मैं इसका सिंबल लिखूं H,
क्या लिखूं बच्चों, H, तो इसमें मुझे बहुत कम टाइम लगेगा। बात वही है हाइड। तो केमिस्ट्री में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को, किसको, फर्स्ट लेटर को सिंबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, या पहले 2 लेटर ले लो, उसमें उन्होंने कहा था। तो सिंबल की शुरुआत बर्जीलियस से हुई थी बच्चों, उससे पहले कि हम डिटेल में नहीं जाते, वो हमारे मतलब का नहीं है इस समय। 9th में अगर होते तो मैं आपको वो भी बताता, लेकिन 10th में अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि जो एलिमेंट का नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है आप उसी को सिंबल बना लो बेटा। अब जैसे उन्होंने कहा कार्बन, तो कार्बन का जो सिंबल था वो सी हो गया बेटा। उन्होंने कहा ऑक्सीजन, तो बोले ऑक्सीजन का सिंबल ओ हो गया। तो देखो क्या कहा बर्जीलियस ने, क्या कहा था बेटा बताओ, बर्जीलियस ने क्या कहा था, बर्जीलियस ने कहा था कि जो भी एलिमेंट का नाम है उसके पहले लेटर को सिंबल बना लो, या पहले 2 लेटर। अब जैसे मान लीजिए, अब सी से केवल कार्बन नहीं होता, सी से तो बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं, सी से जिनका नाम शुरू होता है, तो सबका सी थोड़ी ना रख लेंगे हम। जैसे कार्बन है, चलो भाई कार्बन, तो मैं सी दे दिया भैया, तुम्हारा सिंबल सी हो गया। जैसे हर पार्टी का भी एक सिंबल होता है, वैसे इनको सिंबल दे दिया। अब आ गया कैल्शियम, अब ये भी शुरू हो रहा है सी से, तो अगर इसका नाम, अगर हमने इसका भी सिंबल सी दे दिया बच्चों, हाहाकार मच जाएगा। कोई कहेगा ये कैल्शियम है, कोई कहेगा कार्बन है, तो हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसके दूसरे लेटर को भी इस्तेमाल कर लिया ए, तो ये कैल्शियम का सिंबल हो गया। तो सिंबल के बारे में कुछ समझ में आया होगा आपको कि बर्जीलियस ने क्या बताया था कि किसी भी लेटर का नाम है उसके, किसी भी एलिमेंट का, गलत बोल गया समझो, तो किसी भी एलिमेंट के नाम के फर्स्ट लेटर को सिंबल बना लो, या पहले 2 लेटर को सिंबल बना लो बेटा। अब जैसे मान लो एक एलिमेंट और लेते हैं क्लोरीन, अब ये भी सी से शुरू हो रहा है ना बच्चों, तो इसका सिंबल सी, क्या आया, सी, क्लो, किलो, मुंह से बोलो किलो। तो किलो, जब हम क्लोरीन बोलते हैं तो एच कहीं नहीं सुनाई देता है, अंग्रेजी है ना भैया, बड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। तो किलो, तो एल आया, एल, एल। अब ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा, एक और बात, कि जब भी आप सिंबल लिखो और उसमें एक से ज्यादा लेटर है तो पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होता है। दोनों कैपिटल मत लिख देना। अगर कैल्शियम का सिंबल तुमने सी लिख दिया तो भैया गलत हो जाएगा ये। तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी सिंबल में अगर 2 लेटर आ रहे हैं, अगर सिंबल में जो भी 2 लेटर आ रहे हैं, 2, ठीक है ना, बहुत सारे सिंबल में 2 लेटर आएंगे बेटा, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा बेटा। अब क्लोरीन आ गया, अगर देखें तो क्लोरीन में तुम ये क्या पूछ सकते हो, सर CH क्यों नहीं हुआ। क्लोरीन में आपने कहा पहले 2 लेटर ले लो, तो भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। क्लोरीन भाई बोलने में तो एल ही आ रहा है ना, तो इसलिए Cl ले लिया हमने। अब अगर मान लो, अगर और देखें और कोई होता सी से, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें बता, अगर याद हो तो बताओ। चलो अच्छा, क्रोमियम होता है, क्रोमियम। अब बताओ क्रोमियम में क्या लिखना चाहिए। क्रोमियम बोलो तो उसमें कहीं एच की कोई हवा आ रही है, कहीं लग रहा है तुम्हें एच होगा इसमें, है ना। अगर बच्चे, छोटे बच्चों से पूछें तो क्रोमियम की स्पेलिंग क्या होती है, तो वो कहेगा CROMIUM, भाई ऐसी तो बोलेगा बच्चा, है ना। तो क्रोमियम में सी के बाद आर आएगा। अब आप देखो मैंने लिखा क्रोमियम का सिंबल CR होता है, बताओ मैंने सही लिखा या गलत लिखा। गलत लिखा, अच्छा क्यों, क्योंकि सेकंड वाला जो लेटर होता है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान से नियम याद हो गया भैया, याद कर लेना। मैं तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखता हूँ, सिंबल आते नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ा दो, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ चीज़ें बेसिक अपनी भी तो तैयार करोगे आप। अच्छा सी से और कोई होता है बताओ, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट भी होता है, कोबाल्ट याद आ गया, तो इसका CO हो गया, क्या हो गया CO। अरे इससे मुझे इससे याद आया कि देखो यहाँ पर CO और CO बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है। अरे CO का मतलब होता है कोबाल्ट और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर आपने ये गलती कर दी, जरा सा भी मामला फैल गया, O का फैल गया ना, तो समझ लो
बंटा ढार हो जाए, मतलब बेकार हो जाएगा, उसमें क्या बताऊँ तुम्हारे को। तो ये ध्यान रखना फिर से, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल सिंबल में, एलिमेंट के सिंबल में, ठीक है ना। तो ये होगा साहब। तो ये सिंबल के बारे में बेसिक बात थी। तो बर्जीडेस ने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट के नाम के पहले लेटर को या पहले 2 लेटर को आप सिंबल बना लो, और उसकी शर्त यह है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो आप, अब क्या है साहब, अब क्या सुनना है आपको कि जो सिंबल हैं जो बनाए गए, तो बेटा कुछ सिंबल तो इंग्लिश नेम से लिए गए, इंग्लिश नेम, और कुछ सिंबल बनाए गए लैटिन नेम से, ठीक है। तो सिंबल जो है वो कुछ सिंबल तो इंग्लिश नेम से लिए गए, जैसे हाइड्रोजन का एच हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम का सी हो गया, ठीक है ना, कोबाल्ट CO हो गया, मैग्नीशियम Mg हो गया, एल्युमिनियम Al हो गया, ठीक है ना, ब्रोमीन का Br हो गया, आयोडीन का I हो गया। ये तो इंग्लिश से थे भाई, इंग्लिश के बहुत ये आसान होते हैं, लेकिन कुछ सिंबलों को हमने लैटिन नेम से दिया गया। भाई लैटिन वाले भी तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे ना केमिस्ट्री में, तो उनके लिए भी सम्मान देना था। तो अब आप देखो, जैसे सोडियम है, अब सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेट्रियम। क्या होता है? ये लैटिन नेम है बेटा, याद रखना, इसलिए इसका सिंबल Na होता है। यानी कुछ सिंबल तो इंग्लिश नेम से बनाए गए और कुछ सिंबल लैटिन नेम से बनाए गए। भाई पेन कॉपी लेके नोट कर लेना है भाई प्लीज। अब पोटेशियम देखो, तो पोटेशियम का नेम होता है कैलियम। क्या होता है? इसलिए इसका ये लैटिन नेम है, लैटिन नेम बोलो, हो गया नहीं, के हो गया, क्या हो गया? आयरन देखो, आयरन, आयरन का होता है फेरम, लैटिन नेम है ये, तो इसलिए इसका सिंबल Fe हो गया। समझ में आया नहीं आ रहा? कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। तो ये याद रखने होंगे, ये हमने किसी ट्रिक से नहीं सीखे, मगर हमने ये याद करे, इसलिए तुम्हें भी याद होने चाहिए। और देखते हैं और कोई नाम, कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, ठीक है ना, इसलिए इसका सिंबल Cu हो गया। और देखते हैं लेड, प्लम्बम, प्लम्बम, हाँ, अब प्लम्बम एक बार में तो बोल नहीं सकते प्लम्बम, तो प्लम और बम मतलब 2 पार्ट कर लो इसके। तो पहले पार्ट से पी ले लिया और दूसरे पार्ट से बी ले लिया, तो प्लम बम बन गया। ऐसे देख लो मरकरी, मरकरी का होता है हाइड्राजाइरम, इसका हो गया Hg। तो यानी कहने का ये मतलब है कि सिंबल जो होते हैं, कुछ सिंबल हमने इंग्लिश नेम से उठाए हैं और कुछ सिंबल हमने किससे उठाए? लैटिन नेम से। अब एक कॉमन बताता हूं तुम्हारे को कि एक होता है टंगस्टन, बल्ब बल्ब में होता है ना टंगस्टन, तो टंगस्टन का लैटिन नेम होता है बोल फॉर्म। कोई भेड़े वेड़े जैसा लग रहा नाम, लेकिन W होता है इसका सिंबल, ठीक है बच्चों। और कोई याद आ रहे होंगे लैटिन नेम में? बहुत सारे होते होंगे, लेकिन मेन तो यही है साहब। तो इतने आपको याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। तो पहला हमारा स्टेप होता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। तो हमें सिंबल याद होने चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ 9th। आपने 9th क्लास में इसे जरूर पढ़ा होगा बेटा। एक बार आप अपनी उस बुक में जाके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, तो सिंबल हमें समझ में आ जाएंगे। और सिंबल हमें याद होने भी चाहिए। जब तक सिंबल नहीं तो केमिस्ट्री बेकार है बेटा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी आपको। केमिस्ट्री समझ में तभी आएगी जब ये बेसिक चीज़ें तुम्हें याद होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेडिकल की। किसकी बात करते हैं? रेडिकल की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अभी तो हमने एलिमेंट के सिंबल देखे थे बच्चों ना, एलिमेंट। अब रेडिकल के ये याद करने जरूरी है बच्चों। देखो ये इतने रेडिकल आप याद कर लो भाई, इतने रेडिकल है ना, ये याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। रेडिकल क्या होते हैं ये भी हम बताते हैं।
हाइड्रोक्साइड है बेटा। अब हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है पता तुम्हारे को? OH। और इसकी वैलेंसी होती है 1, है ना। प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाए माइनस प्लस, वो बाद में देखेंगे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट का होता है NO3 और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है बच्चों। नाइट्राइट NO2 वैलेंसी 1, नाइट्राइड N और वैलेंसी 3। ये ध्यान रखना भैया। जब केमिस्ट्री में शुरू में क्या होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ते होगे कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ पे बताते हैं तो ये समझ में नहीं आता, सर नाइट्रेट बोल रहे हैं, नाइट्राइड बोल रहे हैं, नाइट्राइड बोल रहे हैं। ये तीनों याद रखना। इसमें ATE है, ATE, तो ये NO3 है और वैलेंसी 1 है। इसमें ITE है तो NO2 हो गया, और ये IDE है, ये N हो गया। तीनों के सिंबल। केमिस्ट्री कठिन क्यों है? क्योंकि हम केमिस्ट्री की इन बातों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, और हमें लगता है ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम सुनते ही नहीं इनके बारे में। लेकिन ये ध्यान से सुनना। अगर कोई आपसे पूछे नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है, तो कहना NO3, वैलेंसी क्या होती है 1। नाइट्राइट का क्या होता है, तो नाइट्राइट का NO2 होता है और वैलेंसी 1 होती है। और नाइट्राइड का क्या होता है, N, और वैलेंसी 3 होती है बेटा, ये याद रखना। अब आता है अमोनियम। अमोनियम तो ये इसका NH4 होता है सिंबल, और वैलेंसी इसकी 1 होती है बेटा। ये मैंने ब्लू पेन से लिखा, अगर शायद दिख रहा हो कैमरे में, तो अगर दिख रहा हो तो मुझे बताना। NH4 को मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा क्योंकि ये बाकी सब वैलेंसी, ज़्यादातर जो रेडिकल होती है उनमें सब नेगेटिव वैलेंसी होती है सबकी, इसकी पॉजिटिव होती है। अगर कभी कोई एग्जाम में पूछ जाए कि एक ऐसे रेडिकल बताओ जिसकी वैलेंसी +1 प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रेडिकल बताओ, तो NH4 होता है वो बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखना। इसमें मैं स्टार बना देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे कि ये वाला जो रेडिकल है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 सॉरी, इसकी वैलेंसी भी 1। क्लोरेट, ये 10th वाले बच्चों को कम सुनने को मिलता है, क्लोरेट बड़ी क्लास में ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसका होता है ClO3, ये L है भाई, सी, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। परमैंगनेट MnO4 वैलेंसी 1। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 वैलेंसी 1। हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 वैलेंसी 1। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2, माइनस प्लस का चक्कर बाद में देखेंगे। SO4 वैलेंसी 2। सल्फाइड SO3 वैलेंसी 2, इसका S होता है, इसका क्या होता है S, और वैलेंसी इसकी भी 2 होती है ना। अब एक बचा फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का होता है PO4 और इसकी वैलेंसी 3 होती है बेटा। तो ये हमें इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमें एलिमेंट के सिंबल और उनकी वैलेंसी, और हमें रेडिकल के सिंबल, ये सिंबल है बेटा, और इनकी वैलेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप कॉपी पर नोट कर लो, कर जरूर लो बेटा, वरना दिक्कत आएगी बहुत आपको केमिस्ट्री पढ़ने में। आप कहीं पे भी पढ़ लो केमिस्ट्री, अगर इतना पार्ट आपको याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री बेकार लगेगी आपको, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि एलिमेंट और सिंबल, आपको एलिमेंट के सिंबल याद करने हैं, आपको रेडिकल के सिंबल और बैलेंसी याद करनी है। अगले वीडियो में हम आपको 2 चीज़ें बताएंगे। क्या क्या बताने वाले हैं? फॉर्मूले बनाना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम कार्बोनेट का, इस तरह के फॉर्मूले बनाने बताएंगे। ये भी 9th का ही पार्ट है बेटा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इक्वेशंस के बारे में, कि जब इक्वेशंस कैसे लिखते हैं हम लोग, उनके बारे में। देखो, इक्वेशन अगर आप गलत लिखोगे तो वो इक्वेशन आपकी कट हो जाएगी, आपकी मेहनत 0 हो जाएगी बेटा। तो इसलिए इक्वेशन वाला पार्ट अगला वीडियो, ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में तो आपको ये याद ही करने हैं, आप तो ऐसे समझ लो। आप
अगले वीडियो में हम और आप मिलके प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ऐसी याद हो जाएंगी आपको, बैलेंसेस और सिंबल आपको याद हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम फॉर्मूले बनाएंगे, अगले वीडियो में हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, कैसे इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, ये अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो आप उसे लाइक सब्सक्राइब करें और आप उसे शेयर करें, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।